नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 10 दिनों के दौरान देश के तमाम राज्यों में कैसा रहेगा मौसम। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आज यानी कि 15 जून को देश के किन राज्यों में बारिश होने की संभावना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ दक्षिण और सेंट्रल इंडिया के भागों में आज बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ दक्षिणी मध्य प्रदेश के इलाके शामिल हैं, जहां पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश आज यहां पे देखने को मिलेगी। साथ ही पश्चिमी घाट के रीजन में भी कोंकण, गोवा, कोस्टल कर्नाटका, कोस्टल केरला के भागों में भी कुछ समय के लिए तेज बारिश यहां पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में अगले 4-5 दिनों तक यहाँ पे हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जिसमें सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी जो है वो अगले 4-5 दिनों के दौरान यहाँ पे देखने को मिलेगी। बिहार और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के भागों में भी कुछ समय के लिए तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके बाद आप देखेंगे 16 जून को कुछ मध्य प्रदेश के भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। साथ ही दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां अगले 3-4 दिनों के दौरान रुक रुक कर यहाँ पे देखने को मिलेगी। वहीं पर पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20 जून तक हेवी टू वेरी हेवी रेन का जो दौर है वो जारी रहेगा। हालांकि नॉर्थ इंडिया में 20 जून के बाद ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। 17 जून को आप देखेंगे कुछ दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां जो है वो बढ़ रही है। यहाँ पे मानसून भी जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, जिसमें बिहार, झारखंड के भागों तक मानसून पहुंचने की संभावना रहेगी 17 जून तक। 17 जून को आप देखेंगे कि कुछ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आसपास के भागों में हेवी रेनफॉल हो सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे 18 जून को बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। और 19 जून तक मानसून बिहार के तमाम इलाकों को कवर कर सकता है। 19 जून को अगर हम बारिश की गतिविधियों की बात करें तो नॉर्थ इंडिया पर एक हल्का कमजोर WD का इम्पैक्ट रहेगा, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्यों पर कुछ समय के लिए बारिश की गतिविधियां जरूर देखने को मिलेगी। 19 और 20 जून को राजस्थान के कुछ उत्तरी भागों में भी धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की संभावना रहेगी। 20 जून को आप देखेंगे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, NCR और राजस्थान के कुछ उत्तरी भागों में बारिश होने की संभावना है। साथ ही उत्तर प्रदेश भी कुछ भागों में भी हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। बिहार, झारखंड, गंगेटिक, वेस्ट बंगाल और साथ ही उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के इलाकों में, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर बिहार, झारखंड के भागों में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पश्चिमी घाट पर लगातार बारिश की गतिविधियां अगले 4-5 दिनों के दौरान यानी कि 20-21 तक यहाँ पे हेवी रेनफॉल रहेगा। उसके बाद में भी यहाँ पे बारिश बढ़ने की संभावना है। 21 जून को आप देखेंगे कि मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना जो है वो बन रही है। साथ ही इस समय पश्चिमी घाट के कोंकण, गोवा रीजन में अति भारी बारिश होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 25 जून तक यहाँ पर लगातार एक ट्रफ सक्रिय रहेगा, जिसके चलते मुंबई, नासिक, पुणे से लेकर के कोस्टल कर्नाटका, कोस्टल केरला तक हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पे लगातार देखने को मिलेगी। और इस समय तक 21 जून तक मानसून मध्य भारत के मध्य प्रदेश और इससे सटे हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों तक मानसून पहुंच सकता है। 22 जून की अगर हम बात करें तो 22 जून को जो झारखंड है, गंगेटिक, वेस्ट बंगाल है, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। साथ ही लगातार पश्चिमी घाट का जो रीजन है यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर भी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी जो है वो 20 जून के बाद देखने को मिलेगी। और साथ ही पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश बढ़ने की संभावना है, यानी कि उत्तर भारत में बारिश की एक्टिविटी 23
जून से कुछ स्थानों पर बढ़ने की संभावना है, जिसमें आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ समय के लिए 23 जून से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 23 जून की रात को अगर हम देखें तो 23 जून तक राजस्थान के दक्षिणी भागों में भी बारिश की गतिविधियां यहाँ पे शुरू हो सकती है, जो कि इस समय तक राजस्थान के दक्षिणी भागों में मानसून के लिए स्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। चौबीस जून की बात करें तो 24 जून को देश के ज़्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें विशेष करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। तो वहीं पर दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ मध्य भारत के कुछ भागों में हेवी रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। मध्यम से भारी वर्षा कुछ स्थानों पर रहेगी। इस दौरान बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन भी बनेगा, जो कि आगे चलकर कम दबाव के रूप में तब्दील हो सकता है। और 25 जून के बाद जो है वो मानसून और ज़्यादा सक्रिय हो सकता है और उस समय देश के ज़्यादातर भागों में बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो अगले 10 दिनों की अगर हम बात करें तो अगले 10 दिनों तक मानसून जो है वो यानी कि 24 जून तक मानसून दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में एंटर हो सकता है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री होने की संभावना अभी के मुताबिक दिखाई दे रही है और इसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी हो सकता है, थोड़ी सी चेंजमेंट आने की संभावना रहेगी, क्योंकि अगले 10 दिनों के दौरान बहुत सी चीज़ों में जो है वो बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगले 5 डेज का जो फोरकास्ट होता है वो यानी कि 90% तक उसकी सटीकता रहती है, जबकि अगले 10 दिनों के फोरकास्ट के लिए ये सटीकता जो है वो 60 से 65% तक की संभावना रहती है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।